साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आज बड़ा पर्व है, बड़ा तो त्यौहार है सुहागिन महिलाओं के लिए। विशेषकर करवा चौथ का ये व्रत, और सुहागिन महिलाएं जो है इसको बड़ा इंतज़ार इसका करती हैं और जो चाव से इसे जो है मनाती हैं। उनका कहना है कि जो ये त्यौहार है ये पति की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य को लेकर किया जाता है। आज जो है हम आपको लेकर आए हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं कपिल भाटिया जी। इनका भी कहना है ये भी जो है अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए जो है वो व्रत रखते हैं। हालांकि हम बात करें जो डॉक्टर्स हैं वो इस तरह जो पूजा पाठ है उन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर हैं इनसे भी जानेंगे भाई क्या कारण रहे, क्यों आपने व्रत रखा। क्योंकि जो करवा चौथ का व्रत है वो मैक्सिमम महिलाएं रखती हैं, पुरुष नहीं रखते। लेकिन उदाहरण है आप लोगों के सामने, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले KBN 365 के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि पुरुष आजकल ये वाला व्रत क्यों नहीं रखते और डॉक्टर या साइंटिस्ट इस पद्धति को नहीं मानते, पूजा पद्धति को, और फिर भी आप इस चीज़ को मानते हैं। देखिए, मेरा जन्म सनातन परिवार में हुआ है, शुरू से सनातन ही रहे हैं। पूजा पद्धति हमारे जीवन का एक अंग है, तो हम चीज़ें उसी में पले बड़े, तो उन चीज़ों को फॉलो करते आए हैं। दूसरा, करवा चौथ के दिन गणेश चतुर्थी भी होती है, तो ये गणेश चतुर्थी का व्रत एक बड़ा उत्तम व्रत माना जाता है, इसी भाव से इसको रखते हैं। और तीसरा रह गया कि पत्नी के लिए व्रत रखना, तो ये कोई एहसान नहीं है, वो सारी ज़िंदगी हमारे लिए बड़ा कुछ करती हैं, तो एक दिन हमें सिर्फ मिलता है उनको एक ये जाहिर करने का कि हमारे लिए वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ घंटे अगर हम उनके लिए भूखे रह भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको एक बड़े आत्मसम्मान की अनुभूति होती है, उनको एक बड़ा विशेषपन महसूस होता है कि हमारे लिए भी कोई है जो हमारी कदर करता है। इसी तरह से हम बात करें, मतलब कब से आप व्रत रख रहे हैं, कब से जो लंबी उम्र की कामना आप पत्नी की कर रहे हैं? हमारी शादी हुई थी 12 सितंबर 2003 को, तो उसके 2005 उसके कुछ दिनों के बाद ही करवा चौथ का व्रत आया था, तो तब से ही लगभग 17 साल हो गए ये व्रत रखते हुए। आज 17वां साल है। मतलब कंटिन्यू है, लगातार है। भगवान की कृपा है। आगे भी बनी रहे ऐसी। जैसे आप लोगों के परिजन हैं या रिश्तेदार हैं दूसरे, क्योंकि हम लोग जो है पुरानी संस्कृति को जब मानते तो लोगों को रहते ही है, तो किस जो रिश्तेदार हैं आपने, तो उन्होंने क्या कहा, कैसे, तो मतलब रिएक्शन क्या था उन लोगों का? वो बड़ा इनकरेज करते हैं, वो कहते हैं हम लोग नहीं रख सकते, चलो एक जना तो है घर में। और अभी मुझे देख के मेरे छोटे कज़न हैं डॉक्टर वरुण भाटिया, उनकी भी शादी को 2 साल हुए हैं और मुझे आज ही पता चला है कि वो भी 2 साल से अपनी वाइफ के लिए व्रत रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आगे ब्रदर्स भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अनुकरण आपका कर रहे हैं, मतलब असर हुआ है? असर हुआ है, बिल्कुल असर हुआ है जी। और अच्छी बात है, रखना चाहिए। देखिए, कोई आपके लिए अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहा है, यहाँ रह रहा है, आपके कुल को आगे बढ़ा रहा है। आप अगर वही बात कि कुछ घंटे भूखे रह के अगर उनके साथ उस एक दिन, उस एक आयोजन में या उस उत्सव में आप सम्मिलित हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उनका अधिकार भी है। सर, होम्योपैथिक आप डॉक्टर हैं, तो किस तरह के जो मरीज़ यहाँ पहुँचे, यहाँ आते हैं और जो है वो लाभ यहाँ प्राप्त करते हैं? आप जो माहिर हैं, किस चीज़ में माहिर हैं? मेरी स्पेशलाइजेशन है जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जिनका विकास, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, जो किसी कारण से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहे। ऑटिज़म एक बीमारी है जिसका नाम बड़ा प्रचलित है, जिसमें बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उनका इस संसार से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, आप उनसे बात करें वो रिस्पॉन्स नहीं करते। ऐसे बच्चे, विशेषकर जन्म से जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चे, या बहुत बच्चे आपने सुना होगा कि माँ के पेट से ही उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, विकसित नहीं हो रही, समय से पहले हो जाते हैं, तो उनमें बहुत सारी प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से ना कमियां रह जाती हैं। तो ऐसे बच्चों का विशेषकर हम लोग इलाज करते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने व्रत रखा 2005 में पहला, पत्नी की लंबी उम्र के लिए। उसके बाद आप ससुराल भी पहुँचे होंगे, तो किस तरह का रिएक्शन जो वहाँ परिवार में आपको मिला? मेरे ससुराल वाले मेरी बहुत कदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई है जो उनकी बेटी का इतना ख्याल रखता है जी। दूसरे मतलब कि मैम के जो सिस्टर्स भी होंगे, दूसरे अब रिलेटिव भी आप लोगों के होंगे, तो उनका क्या?
नहीं, बहुत अच्छा, वो सब बहुत आदर करते हैं इस चीज़ का। मैंने बताया कि परिवार में बाकी लोग नहीं रख पाते किसी भी कारणवश, कोई जॉब में है या किसी को भूख नहीं बर्दाश्त होती, तो वो मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं कि चलो हम सबके वजह, मतलब सबके साथ आप रख रहे हो तो आपके पीछे पीछे हम चल पड़ते हैं। साथियों, हमारे साथ हैं आरती जी, इनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम आप हमें ये बताइए, जब डॉक्टर साहब ने पहली बार आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, तो आपके परिवार में क्या रिएक्शन आपको दिखाई दिया? मेरे परिवार में सबको ना अलग सा चंबा ही हुआ था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। क्योंकि उससे पहले तो मतलब मैं सबसे बड़ी थी, तो उससे पहले मम्मी या ताया जी, बुआ जी, उनमें से कोई नहीं रखता था। इन्होंने रखना शुरू किया तो सबको ये लगा कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये है कि मेरे भाई हैं या मेरे कजन्स हैं, वो सब रख रहे हैं, इनको देख के रखना शुरू किया उन्होंने भी ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने जो करवा चौथ का व्रत रखा, आपके परिवार में जो है इनको हीरो बना दिया इस व्रत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हीरो ही है। दोनों फैमिलीज के, मेरे मायके के भी और मेरे ससुराल के भी, दोनों तरफ के हीरो हैं ये तो। तो मतलब आप देखते हैं कि महिलाएं तो जो है व्रत रखती हैं, वो स्वभाव है महिलाओं, एक नारी शक्ति जिसे अब बोला जाता है नारी को, क्योंकि सहन करने की शक्ति भी उसके अंदर है। तो स्टार्टिंग में जब व्रत रखा डॉक्टर साहब ने, तो क्या मतलब आपने देखा भाई किस तरह व्रत रख रहे हैं, सही है या मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, किस तरह मतलब क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, बड़े अच्छे से रखा है इन्होंने हमेशा ही, मतलब बहुत ही अच्छे से रखा है। कोई ऐसी मतलब इनको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ खाना है, या मुझे लग रहा है कि बर्डन नहीं फील हुआ इनको ना, बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से इन्होंने ये व्रत रखा है मेरे लिए हमेशा। मतलब शायद मैं भी नहीं रखूँगी जैसे ये रखते हैं। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि डॉक्टर साहब का आपको पता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अगर हम मैम की बात करें, मैम भी जो है लेक्चरार हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मतलब कि चौरा गांव में अभी जो है ड्यूटी है। मतलब कि पढ़े लिखा जो एक परिवार है, पढ़ी लिखी एक जो जोड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ, ये नहीं है कि ठीक है अभी वैसे है, मतलब कितना प्यार कहें इसको एक दूसरे की ये है। मतलब डॉक्टर साहब का तो ये कहना है कि अभी जब हम पत्नी हमारे लिए कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी साथियों एक बात और भी रहती है कि जब बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल सही है, अभी समान है दोनों एक दूसरे के। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और गाड़ी हमेशा दो पहियों पे ही चला करती है, बराबर ही चला करती है, आगे पीछे नहीं चला करती है। तो ये तो बहुत बहुत सम्मान करते हैं मेरा, और मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। और इसी का मुझे दिखता है कि हाँ ये एक स्वरूप है कि भाई हाँ ये व्रत रख रहे हैं, मतलब उस चीज़ को जता रहे हैं। लेकिन जता भी नहीं कह सकते हम, बस प्यार करते हैं, यही कह सकते हैं हम इस चीज़ को। तो मैम, हम जानने की कोशिश करते हैं आपसे, पूजा करते हैं तो जब सिंगल मतलब अगर पत्नी व्रत रखती है तो एक थाली जो वो सजाई जाती है पूजा के लिए। तो अब जो है सर भी व्रती, मतलब कि आपने जो सर के लिए व्रत रखा, सर ने जो आपके लिए व्रत रखा, तो क्या स्थिति रहती है थाली की? दो थाली? नहीं नहीं, थाली तो एक ही होती है। ये घर पर अपनी पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी का पाठ करते हैं, ये उस दिन कथा ही उन्हीं की पढ़ते हैं, हम अपनी करते हैं। हम अपनी करवा चौथ की व्रत करते हैं। और ये मतलब जब पानी तो रात को ही, जल तो रात को ही लेते हैं, लेकिन ये कथा अपनी पढ़ते हैं, गणेश चतुर्थी की वो करते हैं। जैसे हम रात को की बात आपने की है, तो चंद्रमा के दर्शन एक तरह से जो है किए जाते हैं, सुहागिन महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करती है और फिर छलनी के माध्यम से जो है वो देखते हैं। तो आप लोग जो है वो कैसे करते हैं? पहले मैं करती हूँ, मैं इनको देखती हूँ, फिर ये करते हैं, ये मुझे देखते हैं। मतलब छलनी के माध्यम से हाँ जी, मतलब पूरी जो प्रक्रिया है मतलब पूरी वैसे ही चलती है, बिल्कुल वैसे ही चलती है। हाँ जी। कैसा, मतलब आपको कैसा लगता है? आप मतलब एक तरह से आपको भी विशेष डॉक्टर साहब ने बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा प्रोसेस अपने लिए भी रिपीट होते देखते हैं हम कि हमारे लिए भी कर रहे हैं, तो इसीलिए। अच्छा, हम बात करें मतलब आप कितने बहन भाई हैं? मेरा एक ब्रदर है बस, छोटा है वो मेरे से,
और यहीं करनाल में ही है, लोकल ही है वो भी। तो और उसकी भी मैरिज हो चुकी है, वो भी रखता है व्रत अपनी वाइफ के लिए। उसकी शादी हुई थी 2014-15 में, तब से ही रख रहा है वो। हाँ। मतलब क्या संदेश आप देना चाहेंगे दूसरों को? संदेश से पहले एक और चीज़ बताऊंगा। इन्होंने बोला कि हमें बड़ा विशेष महसूस करवाते हैं या इनकी वजह से मैं विशेष हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेडीज़ को कोई भी विशेष करवा नहीं सकता, ये तो खुद इनसे तो हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। नारी को हमारी क्या हैसियत कि हम इनको विशेष वो करवाएं, इनसे हमने सारी ऊर्जा ली है। तो इनके लिए सिर्फ थोड़ा बहुत करना एक मतलब आटे में नमक बराबर है, तो उतना एक बस एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए संदेश यही है कि अगर आप अपनी वाइफ के लिए व्रत रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रखिए। ये पर्व बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत सौभाग्यवान हैं जिनको ये समय मिला हुआ है। तो एक दिन आप एक दूसरे का साथ दीजिए, छुट्टी करिए काम से, एक दिन पूरा बिताइए और छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखिए। मैं क्लिनिक पे देखता हूँ कि बहुत सारे मरीज आते हैं आजकल, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। ज़रा इतनी संपन्नता होते हुए भी लोग दुखी हैं, खुश नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हम बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते हैं, छोटी छोटी खुशियों में हम लोग अपने आप को आनंद नहीं लेते जीवन का, और इसलिए बहुत कुछ होते हुए भी हम लोग जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मेरा मानना यही है कि ये छोटे छोटे पल हैं, आप इन्हीं को जी रहे हैं और यही सब कुछ है। कोई बहुत बड़ी कमाई आपको सुख देने वाली नहीं है, इतना सा साथ ही बहुत होता है। मतलब हम सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन संस्कृति में हमें बहुत से ऐसे जो है इवेंट, मतलब एक तरह से जो मौके दिए गए हैं, बहुत से ऐसे मौके दिए गए कि जिसमें हम उसमें जो एंजॉय कर सकते हैं, उसे खुशी उसमें मना सकते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट कर सकते हैं। सनातन परंपरा के बारे में तो वाकई कहना होगा कि ये कमाल की है। जैसे जैसे इसको जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझ आ रहा है कि हमारे ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे। उन्होंने हर छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर किया है और उसके लिए आपको एक ना कृतज्ञता का भाव दिया है कि आप हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ भाव रखें। ऋषियों ने देखो छोटी छोटी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि हम हर जीव के प्रति एक कृतज्ञ भाव रखें। तो इस सनातन परंपरा से तो हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला है और उसी का ये पार्ट है। अभी दिवाली आएगी, फिर ये भैया दूज का त्यौहार आएगा कि बहन भाई के लिए रख रही है, पति पत्नी के लिए रख रहे हैं, भाई बहन के लिए कुछ रख रहे हैं, माँ बच्चों के लिए रख रही हैं, हुई का व्रत आता है या सूत्रों का व्रत आता है। तो ये आपस में एक रिलेशंस को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं जो शायद पाश्चात्य सभ्यता में मिसिंग है। तो वहाँ सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, यहाँ सबके प्रति भाव है। अच्छा, अभी आपने मतलब अहोई अष्टमी की बात की, तो उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? अहोई अष्टमी में मम्मी हमारे शुरू से ही सुबह उठ के चौके में काफ़ी कुछ पकवान से बनाती हैं और शाम को अहोई माता का पूजन करके और फिर बच्चों के साथ उसके कथा पढ़ के और फिर पूजा की विधि करके फिर भोजन उसके बाद मिलता है हमें। हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं, तो अच्छा है, रखना चाहिए ये चीज़ें। अच्छा मैम, एक जो क्वेश्चन है ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनका मतलब क्या रिएक्शन है, वो मतलब कैसा इस बात को कैसे लेते हैं? वो भी सारे हैरान रह जाते हैं कि कॉन्टिन्यूसली शुरू के कुछ सालों में तो कई लोग शौक शौक में शुरू करते हैं। नहीं, 2-3 साल तो आप लोगों ने बताया भी नहीं होगा। नहीं स्वाभाविक शुरू से ही बताया था शुरू से ही बताया था मैंने, लेकिन सबको ये हैरानी होती है। सबको लगता है शुरू में तो 2-4 साल तो सब रखते हैं। मैं अपनी बताता हूँ, मैं सर के बारे में जब मुझे पता लगा कि सर व्रत रखते हैं यहाँ पे, मेरी जानकारी में उस समय दैनिक भास्कर में था, तो उस समय इंटरव्यू लेने की बात मैंने तब भी सोची थी। तो सर ने जो है मना कर दिया था कि नहीं, स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ मैं लेकिन आज जो है बुलाया और आज मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तब मुझे पता चला था इन्होंने मना कर दिया, तो मैं ये कहने लगा कि तो मेरा कहने का बात है, इससे ये लगता है कि आप लोगों ने 2-4 साल तो बाहर मतलब अपनी जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ आप लोगों ने बताया नहीं होगा, इससे लगता है। मैंने तो बताया था, मैंने तो सब जगह बताया था। इनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कम पब्लिसिटी होनी चाहिए इस चीज़ को जितना। तो फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन है? भी बहुत अच्छा रिएक्शन रहता है। सब मुझे कहते हैं कि बहुत बहुत प्यार करने वाला पति मिला हुआ तुझे, कदर किया करो इसकी। साथियों, अभी आपने जाना ये जो कपल आप देख रहे हैं, चेहरे पे हंसी दोनों की आपको दिखाई दे रही है, जो पर्व है करवा चौथ का, सुहागिनियों का।
तो सर मतलब जो महिलाओं को सुहागिन बोलते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोले ये हैं तो हमें इनसे हमारी पहचान है। आपने जाना, आपने सुना, मतलब एक हंसी मजाक के माध्यम से हमने बातचीत करने की कोशिश की। पर्व ही इसी चीज़ का है, हंसने का पर्व है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।